बच्चा क्यों अडॉप्ट करना चाहते हैं? कोई बच्चा क्यों अडॉप्ट करता है? मुझे मेरी फैमिली पूरी करनी है। बच्चे का क्या होगा? भगवान ना करे अगर आपको कुछ हुआ तो? देखिए, मेरे जाने के बाद जो कुछ भी मेरा है वो सब उसका हो जाएगा। और क्या चाहिए? मैं एक बच्चे की जिंदगी संवारना चाहता हूँ। आप मुझे रोकना क्यों चाहती हैं? मैं तो बस ऐसे। सुलेखा जी, बस भाई, हम पहले इनका इंटरव्यू ले चुके हैं, तो फिर ये सब किस लिए? मैं तो बस ऐसे। बस, मैंने इनके सारे पेपर्स ऑलरेडी चेक कर चुका हूं। आप जाइए, गुड्डी को लेकर आइए। जाइए आप। मैंने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी। ये एक छोटा सा चेक आपके अनाथालय के नाम मैंने दिया है जी, डोनेशन के तौर पर। लो जी, आ गई गुड्डी। हेलो गुड्डी, कैसी है बिटिया? अच्छी हूँ। वेरी गुड। चल चलें। ये घर आपका है? हाँ बेटा, आओ आओ बेटा, चलो। वाह, इतना बड़ा घर आपका है? ऐसा घर तो सिर्फ मैंने टीवी में ही देखा है। अच्छा, आप यहाँ अकेले रहते हो? नहीं बेटा, मेरे साथ यहाँ 2 लोग और भी रहते हैं। कौन? एक मिनट बेटा। मेघा, सुमन, आओ बेटा, नीचे आओ बेटा, आ जाओ। देखो बेटा, आ गई मेघा दीदी और सुमन दीदी। दीदी, मैं गुड्डी। कोई बात नहीं बेटा, दीदी को थोड़ा टाइम लगेगा तुम्हें अपनाने में। क्यों? मैं उनको अच्छी नहीं लगी? ऐसी बात नहीं है बेटा। वो क्या है ना कि दीदी पापा से बहुत प्यार करती है और पापा भी दीदी को बहुत प्यार करते हैं। अब आप आ गए हो ना, तो दीदी को लगता है कि पापा दीदी को कम प्यार करेंगे। खैर जाने दो, पापा के पास आपके लिए एक और सरप्राइज है। क्या? आपको नए नए टॉयज और ढेर सारे नए नए कपड़े दिखाएंगे पापा। पापा आपको, अच्छा एक बात बताओ बेटा, आपको पढ़ना अच्छा लगता है? मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। अब हम दिखाएंगे आपको आपके टॉयज और आपके ढेर सारे न्यू न्यू क्लोथ्स। आओ बेटा। ओह वाह, कितना सुंदर है। आपको पसंद आया? हाँ। बेटा आप इनके साथ खेलो, मैं भी आया। ओके? ओके। रुको। ये क्या तरीका है? क्या कोई ऐसा बिहेव करता है अपनी छोटी बहन के साथ? जहां से तुम लोग आई हो वहीं से आज मैं गुड्डी को लेकर आया हूं। जो कुछ भी मेरा है वो तुम तीनों का है।
मुझे बड़ी खुशी होगी अगर तुम तीनों एक साथ मिलकर रहो तो, समझी? एक अनुमान के मुताबिक इस समय हमारे देश में लगभग 50,000 अनाथ बच्चों को आश्रय की जरूरत है। बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जिनकी गोद सूनी है, उन्हें बच्चा चाहिए और एक अनाथ बच्चे को माँ बाप का आसरा। ऐसे में अडॉप्शन का रास्ता इसी उम्मीद को साकार करता है। पर क्या अनाथ आश्रम से एक नए घर जाने वाला हर बच्चा एक बेटा या बेटी की तरह ही पाला पोसा जाता है? क्या उसे भी वही परवरिश मिलती है जो एक आम बच्चे को मिल रही है? यह सवाल इसलिए क्योंकि इस केस में इसका खौफनाक जवाब सामने आया। दीदी, दीदी ये लड़की यहां नहीं रह सकती। हाँ मेघा, मैं भी वही सोच रही थी। बट कैसे? इसको यहां से कैसे भगाए? अगर ये यहां रही ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हम इसको अपनी जगह नहीं लेने देंगे। आज रात को इसका काम तमाम कर देंगे। मगर कैसे? मुझे पता है कि क्या करना है। हाँ। गुड्डी, 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 नहीं दीदी, नहीं, प्लीज दीदी। अरे तुम लोग यहाँ एक साथ? अच्छा हुआ तुम दोनों को ये बात जल्दी समझ में आ गई। कितनी अच्छी लग रही हो तुम तीनों बहनें एक साथ। गुड्डी, देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आया हूँ। तुम्हें भूख लग रही थी ना? आ जाओ बेटा, मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। पापा, मैं खाना खिला दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। अच्छा, ओके, गुड। और खाना खिला के इसे मेरे कमरे में ले आना, मैं इसे सुला दूंगा। गुड्डी, तुम खाना अच्छे से खा लेना। ओके। अरे 10 बज गए। सुमन ने अब तक गुड्डी को भेजा नहीं। गुड्डी, गुड्डी, गुड्डी कहाँ है मेघा? और सुमन कहाँ है? मेघा, गुड्डी कहाँ है? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं मेघा। सुमन और गुड्डी कहाँ है? दीदी हम कहाँ जा रहे हैं? गुड्डी, मैंने कहा था ना कि हम एक गेम खेलेंगे। अभी पट्टी मत खोलना। ओके दीदी। बोलो मेघा, सुमन कहाँ लेकर गई है गुड्डी को? अरे वो सिर्फ 8 साल की बच्ची है, कहीं गुम हो गई तो? गुड्डी, सॉरी। दीदी अरे याद करने की कोशिश करो, जाने से पहले कुछ तो बोलकर गई होगी वो। नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं पता। ऐसा कैसे हो सकता है मेघा? कैसे हो सकता है ऐसा?
कहाँ है गुड्डी? मुझे नहीं पता। देखो सुमन, मुझे सच सच बताओ, गुड्डी को तुम कहां छोड़कर आई हो? अरे कैसी लड़की हो तुम, इतनी छोटी बच्ची को अकेला छोड़कर चली आई? बताओ मुझे, कहां है वो? जवाब दो। एक्सक्यूज मी सर, सर मुझे मेरी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवानी। बैठिए। थैंक यू। कब गायब हुई थी? जी कल रात से गायब है। घर से कब निकली थी? जी कल रात से। और गई कहाँ थी, आपने जाने क्यों दिया उसे? जी सर, हमें एक्चुअली पता ही नहीं चला कि वो कब। सर मैंने पूरी रात उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, जब कहीं नहीं मिली तो मैं थक हार के आपके पास आया हूँ। तो ये बात है। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। अपनी मर्जी से गई, अपनी मर्जी से आ जाएगी। आप 24 घंटे इंतजार तो कीजिए। सर आप समझ नहीं रहे हैं, वो खुद वापस कैसे आएगी सर? अरे आप बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई छोटी सी बच्ची गायब हो गई। हाँ सर, वो छोटी सी बच्ची ही तो है, 8 साल की है सर। गुड्डी नाम है उसका। 8 साल? जी सर। कुछ व्हाइट रेड फ्रॉक पहनी है? हाँ सर। आपको कैसे पता? क्योंकि जब आप जैसे माँ बाप बच्चों का ध्यान नहीं रख पाते तो हमको रखना पड़ता है। बैकवर्ड, वो बच्ची को लेके आ। इतनी लापरवाही, एक छोटी सी बच्ची गायब हो गई और आपको पता ही नहीं है वो गायब कैसे हो गई? सर वो गार्डन में खेलते खेलते कब निकल गई हमें। अब शुक्र मनाइए कि हम राउंड अप पर थे, हाईवे पे मिल गई हमें रोती हुई, वरना आपको तो पता है ना आजकल का माहौल कैसा है। ये बच्ची आ गई। गुड्डी, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर। ध्यान रखिए। जी बिल्कुल। चल बेटे। चलिए पापा। मेघा, सुमन। पापा, गुड्डी कैसी है? ठीक है अब, वरना तुम लोगों ने अपनी तरफ से प्लान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। खैर, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मुझे अब क्या करना है। लेखा, जी साहब। लो हवाले से। तुम्हें इसका पूरा पूरा ध्यान रखना है। सुबह से लेकर रात तक मेरी मर्जी के बिना गुड्डी कहीं बाहर नहीं जाएगी। जी साहब। जाओ, इसे ऊपर उस कमरे में जाके सुला दो। और तुम दोनों, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? रुको। बड़े प्यार से समझा रहा हूं, इसे तुम दोनों की पहली और आखिरी भूल समझकर माफ भी कर रहा हूं। आगे से गुड्डी को भगाने के बारे में कभी सोचना भी मत, वरना अच्छा नहीं होगा। वो तुम दोनों की बहन है, एक्सेप्ट कर। हाँ पापा। जाओ,
गुड मॉर्निंग मिस्टर ललित। गुड मॉर्निंग मैम। एक्चुअली मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी, अगर 5 मिनट है तो। हाँ जरूर, आइए चलिए। जी कहिए मैडम, कुछ प्रॉब्लम है? ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए। माफ कीजिए, मैं कुछ समझा नहीं। यही कि प्रॉब्लम आपकी बेटियों के साथ है। कुछ किया उन्होंने? अफसोस तो इसी बात का है कि वो कुछ करती नहीं है। ना उनके कोई दोस्त है, ना किसी से बातचीत और ना कोई मौज मस्ती, नथिंग। पर ये तो अच्छी बात है ना, गुड स्टूडेंट्स की निशानी है ये। ललित जी ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट नॉर्मल। मोस्टली बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। कुछ तो ऐसा है जिसे वो छुपा रही है। ललित जी नॉर्मल बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, दोनों काफी वियर्ड हैं और आजकल के बच्चे बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते। तो मैं क्या करूं? देखिए मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि आप उनसे बात करें। और आप नहीं तो क्या मैं उनसे बात करूं? नहीं, मैं खुद उनसे बात करता हूं। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अरे तुम लोग? वो लेक्चर्स थे नहीं पापा, सो हम जल्दी आ गए। और हमको गुड्डी की बहुत याद आ रही थी। गुड, बहनों में प्यार बढ़ रहा है, अच्छी बात है। और गुड्डी, दीदी मिल गई तो पापा को भूल गई। पापा मैंने आज आपको बहुत मिस किया। मैंने भी आपको बहुत मिस किया बेटा। चलो खाना खाते हैं। तुम लोग खाना नहीं खाओगी? हम खा चुके हैं पापा। ओके, चलो हम खाना खाते हैं बेटा, आओ। चलिए, गुड़िया को पापा अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। ऐ शाबाश। साहब, ये बच्चे बड़े तकदीर वाले हैं, इनको आप जैसे पिताजी मिले। नहीं लिखा, तकदीर वाला तो मैं हूं जो मुझे इन जैसे बच्चे मिले, है ना? ये कुछ पैसे रखो, गुड्डी को पार्क ले जाओ और उसे अच्छी सी आइसक्रीम खिला लेना। जी। ये लो कुछ पैसे रख लो। जाओ जा बेटा। ओके, बाय पापा। बाय बच्चा, टेक केयर, हैव फन। पापा क्या हुआ? अब हमने क्या किया? पापा क्या किया हमने अब? पापा हमने कुछ नहीं किया। चुप, एकदम चुप। हाथ से निकलती जा रही हो तुम दोनों। बहुत नाटक हो गया तुम दोनों का। मार नहीं खाई ना बहुत दिनों से तुम दोनों ने। पापा आपसे हम गुड्डी को कभी नहीं तंग करेंगे पापा, प्रॉमिस। वो तो मैं उनसे तंग होने भी नहीं दूंगा बेटा। मैं तो प्रोफेसर सारिका की बात कर रहा हूं। पापा हमने कुछ नहीं कहा। क्यों बोलेंगे? ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है। पापा पापा सच में हमने कुछ नहीं बोला। पापा प्लीज माफ कर दो। आगे गुड्डी, ठीक है तुम जाओ। जी साहब।
बैठो। नहीं, वहां नहीं, यहाँ बैठो ना। वेरी गुड। चलो पापा नीनी कराएंगे, आ जाओ। पापा गुड्डी को मीठी मीठी नीनी कराएंगे। चलो 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 चलो। गुड्डी आप पापा के कमरे में जाओ, पापा अभी आते हैं, जाओ। पापा पापा प्लीज उसे जाने दो, वो बहुत छोटी है पापा, प्लीज उसे जाने दो, उसे कुछ मत करो पापा, प्लीज उसे जाने दो। तुम भी तो बच्ची थी ना? चलो अंदर, चलो। पापा छोड़ो ना, पापा प्लीज छोड़ो ना। हमारी वजह से गुड्डी की भी लाइफ बर्बाद हो गई, हम उसको बचा नहीं सके, आखिर उसने हमारी जगह नहीं ली। एडॉप्शन की बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज में से एक ये भी है कि बच्चा गोद देने के बाद अनाथ आश्रम का मैनेजमेंट आवेदक के घर 10 साल तक हर साल दौरा करे और एक फॉलोअप रिपोर्ट बनाए। ललित जैसे दरिंदे की घिनौनी सोच अगर 3 मासूम बच्चों की जिंदगी तबाह कर रही है तो उसमें वो लोग भी बराबर के दोषी हैं जिन्होंने रुपए के लिए कानून को ताक पर रख दिया। 8 साल की मासूम गुड्डी ने जिस इंसान को अपने पिता समान समझा वो हैवान निकला, और सुमन और मेघा तो पहले से उसकी हैवानियत के शिकार हो रहे थे। अपराध का एक घिनौना सिलसिला सिर्फ इसलिए चल रहा था क्योंकि इन मासूम बच्चों का सौदा कर दिया गया था। ऐसे में इस नर्क से बाहर निकलने का क्या कोई रास्ता था उनके पास? अरे ये गुड्डी उठी नहीं अब तक। लेखा आंटी, वो आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो क्या हुआ? वो आपकी हेल्प चाहिए। हेल्प? हाँ हाँ बोलो। हाँ बोलो। कुछ नहीं दीदी, बाद में बोलते हैं। अरे गुड्डी, इसे क्या हुआ? इन दोनों से ही पूछो, रात को उन्हीं के साथ सोई थी। हद है, ऐसी भी क्या बदमाशी कोई ऐसा करता है अपनी मासूम बहन के साथ? सुमन, Come with me. Come. Sit. देखो, मैं तुम्हें एक स्टूडेंट की तरह नहीं बल्कि अपनी बेटी और छोटी बहन की तरह मानती हूँ। तुम दोनों ब्रिलियंट हो, ओबीडियंट हो, अच्छे बच्चे हो, लेकिन क्या मैम? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि
तुम्हारी लाइफ में कुछ तो प्रॉब्लम है। क्या तुम दोनों मुझे नहीं बताओगे? कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम। देखो, हो सकता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। बताओ क्या बात है, बोलो मुझे। वो पापा। हाँ हाँ बताओ। कुछ नहीं मैम। पक्का कोई बात नहीं? मैम, वी आर गेटिंग लेट फॉर आवर लेक्चर्स, so बाय। आंटी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ बेटा, ये दवा खा लो, फिर जल्दी से ठीक हो जाओगी। हाँ, अच्छे बच्चे की तरह पी लिया, अब गुड्डी अच्छी हो जाएगी। अरे साहब, आप आ गए। इसको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, इसके पेट में बहुत दर्द है। अरे क्या हुआ मेरी प्यारी बेटी को? दीदी ने मारा? गंदी दीदी। पापा दीदी को बहुत मारेंगे और रात को पापा गुड्डी को मेडिसिन देंगे, नीनी करने से पहले, जिससे गुड्डी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, है ना गुड्डी? साहब मैं जाऊं? हाँ तुम जाओ। दीदी, दरवाजा बंद करके जाना। और तुम लोग यहां क्या कर रही हो? जाओ अपने कमरे में। सुमन, मेघा, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। आज पापा का मूड बहुत खराब है, दरवाजा जल्दी खोलो सुमन। पापा का मूड और खराब हो गया तो अच्छा नहीं होगा। खोलो दरवाजा, मैं कहता हूं। आज मैं तुम लोगों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये रात जिंदगी भर भूल नहीं पाओगी तुम लोग। सुमन, खोलो दरवाजा, नहीं तो मैं ये दरवाजा तोड़ दूंगा सुमन। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल सही। आज मेरी प्यारी बेटी गुड्डी मेरा कहाँ मानेगी। तुम लोगों की बारी कल आएगी सुमन। पापा जा रहे हैं सुमन। पापा की गुड गर्ल, पापा की गुड गर्ल पापा का काम मानेगी। वो दीदी लोग के जैसे नहीं है बिल्कुल भी, है ना गुड्डी? अच्छा, गुड्डी को पापा के साथ हाइड एंड सीक खेलना है ना? ओके ओके, पापा भी गुड्डी के साथ हाइड एंड सीक खेलेंगे। किधर है पापा की गुड गर्ल? किधर है गुड्डी? अरे इधर तो नहीं है। गुड्डी किधर है? किधर है? किधर है? ए धप्पा! बाहर आ जाओ ना गुड्डी, इधर आओ। चलो पापा के साथ। आज रात तैयार रहना,
क्योंकि आज पापा की प्यारी बिटिया सुमन की बारी है। चलो तारिका मैम के पास चलते हैं। दीदी दीदी क्या हुआ? दीदी 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 क्या हुआ? दीदी 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 क्या हुआ? दीदी किसी के पास पानी है? सुमन सुमन दीदी दीदी। अच्छा लिखा, आप एक काम करो, जाओ गुड्डू को मैं संभाल लूंगा। और अभी और थोड़ा काम बाकी है। मैंने कहा ना घर जाओ, गुड्डू को मैं संभाल लूंगा। मैंने कहा ना जाओ, बाकी का काम कल कर लेना। ठीक है। जाओ, बोला तो जाओ। गुड्डी पापा के पास आओ, आओ ना बेटा, आओ, जाओ तुम जाओ। दरवाजा ठीक से बंद करके जाना। जी। चलो गुड्डी। नहीं नहीं पापा, पापा के कमरे में चलते हैं। नहीं मुझे छोड़ दीजिए हाँ, पापा। मैं आपको कहानी सुनाऊं। पापा प्लीज पापा। चलो मैंने कहा ना। प्लीज पापा, पापा नहीं प्लीज। प्रोफेसर सारिका। जी प्रोफेसर, कहिए क्या बात है? क्या? कहां मेरी सुमन? कहां मेरी बच्ची? मिका क्या हुआ सुमन को? कहां है सुमन? कहां है सुमन? बोलो मुझे। वो ललित जी, वो सुमन, शी इज प्रेग्नेंट। क्या? आप घबराइए मत, वो अभी ठीक है। डॉक्टर ने उसे वार्ड में शिफ्ट किया है, बस थोड़ा सा रेस्ट की जरूरत है। ललित जी, पापा नहीं, ललित जी उसे डांटिएगा मत, बच्ची है वो। पापा नहीं, डॉक्टर ने उसे रेस्ट के लिए बोला है। ललित जी, पापा नहीं, ललित जी उसे आराम करने दीजिए। नहीं पापा, ललित जी, पापा नहीं। सुमन, क्या चल रहा है ये सब? कैसे हुआ ये सब? किसने किया? अरे मुझे तो पूछते हुए भी शर्म आ रही है। आज से तुम्हारा सब कुछ बंद, घर से निकलना, कॉलेज जाना, सारी नाटकबाजी बिल्कुल बंद। चल उठ। क्या कर रहे हैं आप? आपकी बेटी की हालत कितनी नाजुक है, आप देखिए तो सही। इस उम्र में प्रेग्नेंट होने का मतलब समझते हैं आप? कम से कम 2 दिन इसको हमारे हॉस्पिटल में रहना होगा, उसके बाद ही मैं अलाउ करूंगी घर ले जाने के लिए। अरे यार नहीं नहीं डॉक्टर। देखिए ये मेरा हॉस्पिटल है और यहाँ और भी पेशेंट्स हैं। ओ हेलो, भाड़ में गए आपके पेशेंट्स। आई एम अ फादर और मैं आपको यहाँ से लेके जाऊंगा। चलो उठो चलो। आप समझते क्यों नहीं है? मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि कुछ तो प्रॉब्लम है। देखिए, आपको मुझे सिखाने की जरूरत नहीं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। आप जरा चुप ही रहिए। चलो उठो उठो, फालतू की बकवासबाजी ये सब। चलो चलो। तो देखिए आप मेरी बात तो सुनिए। ललित जी प्लीज। देखिए, ये हमारे घर का मैटर है, आप लोग इसमें टांग मत अड़ाइए। जस्ट स्टे आउट ऑफ इट। चलो 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 चलो। पापा दीदी। सुमन चल बैठ, बैठ यहाँ। क्या हुआ सुमन? अरे कुछ नहीं हुआ। तुम एक काम करो, तुम घर जाओ, हमें हमारे किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना है। उसको कमरे में छोड़ देती हूँ साहब। तुम्हें कहा ना एक बार में, समझ में आती बात। जाओ यहाँ से। और दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर देना। हाँ, कैसा हुआ ये सब? अरे पापा, मेरी इज्जत तू छा रही थी ना तुम। मैंने कहा था ना गोली खाने के लिए। नहीं खाना गोली तुमने? नहीं खाई ना? मैंने गोली खाई थी। हैप्पी? नाउ व्हाट? अब सुमन दीदी को बचाने के लिए मेघा पापा के साथ जाएगी, है ना? हाउ इज दिस डील? मेघा जाएगी ना पापा के साथ? जाएगी ना? जाएगी ना पापा के साथ? जाएगी कि नहीं? That's like a good girl. That's like a good girl. नहीं पापा, पापा मैं चलूंगी पापा। नहीं। पापा प्लीज उसे जाने दो पापा प्लीज। तो? मेघा नहीं। मेघा जाएगी पापा के साथ। नहीं चलो मेघा, नहीं। चलो कम पापा कम, लेट्स गो। पापा नहीं, पापा प्लीज नहीं।
चलो 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 पापा पापा नहीं यू गो नहीं पापा कम देखा कम गुड्डी इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लो इस हैवान को। ले चलो इसे। हैरान हो ना कि मुझे कैसे पता चला। देखिए, ये हमारे घर का मामला है, आप लोग इसमें टांग मत अड़ाइए। जस्ट स्टे ऑफ इट। चलो। पापा ने दीदी को प्रेग्नेंट किया। वो रोज हमारे साथ ऐसे ही करते हैं। प्लीज मैम उनको बचा लो, प्लीज मैम। चलो। थैंक यू मैम। तुम लोग घबराओ मत, तुम्हारे साथ हूं ना। अनाथ बच्चे इसलिए बदनसीब नहीं होते कि उनके पास माँ बाप की सुरक्षा नहीं है, बल्कि उनकी सबसे बड़ी बदनसीबी तो यह है कि समाज उन्हें एक सुरक्षित माहौल नहीं दे पा रहा है। बच्चा गोद लेना या देना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक मासूम का भविष्य एक एप्लीकेंट के हाथ में जा रहा है या फिर एक माँ बाप के हाथ में। यह बात अगर सही तरीके से तय की जाती तो सुमन, मेघा और गुड्डी ललित जैसे हैवान के चंगुल में नहीं फंसते। साफ है कि इस डील में बच्चों को सिर्फ एक प्रोडक्ट की तरह खरीदा और बेचा गया। एडॉप्शन की प्रक्रिया को लगातार सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की पहल चल रही है। सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी ने तो इस प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है ताकि इसका एक सही डेटाबेस तैयार किया जा सके और एप्लीकेंट्स की हर लेवल पर वेरिफिकेशन हो सके, जो कि बहुत जरूरी है। पर मेरा मानना है स्थिति तब बदलेगी जब अनाथ बच्चों का साथ सिर्फ कानून और सरकार नहीं, हम भी दें। बच्चों को दिल से अपनाइए, उन्हें हमारे भरोसे की जरूरत है, भीख की नहीं। और ध्यान रहे, अगर आपके आसपास संदिग्ध हालत में कोई छोटा बच्चा लाया गया है तो तुरंत उसकी जानकारी 1090 या 1098 पर दीजिए। ललित सिर्फ कानून का ही नहीं, समाज का भी दुश्मन है और वो किसी के लिए भी खतरा बन सकता था। सारिका ने सिर्फ 3 मासूम बच्चियों की जिंदगी नहीं बचाई। ललित अगर आज जेल में है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैवान से सुरक्षित हैं। सारिका ने जिस हिम्मत के साथ अपने स्टूडेंट्स के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, पराए बच्चों को उनके अपने कहे जाने वाले पापा के चंगुल से बचाया, उससे प्रेरित होकर आप भी अपराध और अपराधी का मुकाबला कीजिए। डरकर नहीं, डटकर। सावधान इंडिया।